लिविंग बियॉन्ड एंगर यानी क्रोध के पार जीने की कला। और जब हम क्रोध की बात करते हैं तो बहुत लोगों को ये लगता है कि क्रोध मेरी समस्या नहीं है, ये तो औरों की समस्या है। जिनको हम गुस्से में चिल्लाते हुए देखते हैं, जिन्हें हम गुस्से में चीज़ें पटकते हुए देखते हैं, हमें लगता है क्रोध उनकी समस्या है। जब हम चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, चीज़ें नहीं पटकते, तो शायद क्रोध मेरी समस्या नहीं है। ये जो श्रृंखला की शुरुआत हुई है, यह शास्त्रोक्त 6 शत्रुओं से संबंधित है। हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने 6 शत्रुओं की बात की है, यानी षट रिपु। षट का अर्थ होता है 6, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। और करीब करीब सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, सभी संतों ने इन शत्रुओं की चर्चा अपने अपने ढंग से कही है। यहाँ इनके साथ कुछ और शत्रु जोड़ दिए, जैसे ईसाईयत कहती है देयर आर 7 सिंस। तो 7 सिंस में थोड़ा डिवाइड कर दिया इन्हीं षट्रिपु को, कुछ बढ़ा दिया, कुछ जोड़ दिया। ये 6 शत्रु मुख्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। इनके संबंध में हमने 1000 बार सुना। कोई भी संत हो, कोई भी सद्गुरु हो जो इस पृथ्वी पर कभी भी चले हों, किसी भी देश में, किसी भी काल में, उन सब ने कहा कि इनसे मुक्त होना जरूरी है। काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति। क्योंकि बहुत बार सुना है, हमें लगता है कि उसके संबंध में हम बहुत कुछ जानते हैं। और चूंकि बार बार हम इनसे मुक्त होने में नाकामयाब होते हैं, विफल होते हैं, हमें लगता है कि यह मुक्ति इत्यादि शायद साधुओं के लिए है, सन्यासियों के लिए है, योगियों के लिए है। हम तो साधारण संसारी लोग हैं, और संसारी व्यक्ति जो है वो इनसे मुक्त नहीं हो सकता, इनसे ऊपर नहीं उठ सकता। मैं आपसे कहूँ कि जब हम कहते हैं कि हम साधारण लोग कैसे काम, क्रोध इत्यादि से ऊपर उठें, तो यह केवल एक्सक्यूज मात्र है, एक बहाना है। कारण है कि ऊपर उठने के लिए सदा प्रयास चाहिए, सदा एफर्ट चाहिए। और जहाँ हम पड़े हैं, जिस भी अवस्था में हैं, उसमें पड़े रहने के लिए या उससे भी नीचे गिरने के लिए कोई भी प्रयास नहीं चाहिए। तो उठने के लिए जो प्रयास है, उठने के लिए जो मेहनत है, हम उसके प्रति थोड़ा आलसी हैं। हमें लगता है कि आज नहीं कल कभी उसकी फिक्र करेंगे। हमें लगता है कि यह समस्या मेरे से ज़्यादा औरों की है, मेरी तो जो समस्या है बहुत छोटी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों को जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, लगता है कि क्रोध उनकी समस्या है? हाथ खड़ा कीजिए। और बाकी सब संत लोग बैठे, केवल थोड़े से पापी हैं और अधिकांश संत हैं। और मैं आपसे कहूँ, जो भी जीवन की समस्या से अगर हमें पार जाना हो, जिस भी तकलीफ का हमें हल खोजना हो, उसका सबसे पहला चरण है कि उस तकलीफ को एक्नॉलेज करना, उस समस्या को एक्नॉलेज करना, पहचानना कि यह रोग मेरे पास है। जो अपने रोग को एक्नॉलेज नहीं करता, वह रोग की दवा न कभी खोजने निकलता है, न कभी खोजेगा, और न कभी रोग से मुक्त ही हो सकता है। रोग से मुक्ति की पहली अनिवार्य शर्त रोग की पहचान। सबसे पहला जो रोग है वह काम है, कामना है। और काम का जो रोग है, उसकी फिर आगे अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या इन सब शत्रुओं से डील करना आना जरूरी है, मैं आपसे कहूं कि अगर एक शत्रु पे आप विजय पालो, जो कि काम है,
फिर बाकी शत्रुओं की जरूरत नहीं रहती। और उसका कारण है कि जिस ढंग से ये बात कही जा रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है इन सभी शत्रुओं के पैदा होने की, उपजने की। अगर काम से हम पेड़ को काट दें तो फिर क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, तनाव, वह सारी की सारी शाखाएं अपने आप को मिला जाती हैं, अपने आप मर जाती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सबसे पहला शत्रु जो हमारे जीवन में सर उठाता है, जो हम पर विजयी हो जाता है, जो हम पे भारी पड़ जाता है, वह है काम। काम का अर्थ है डिजायर्स, काम का अर्थ है कामना, काम का अर्थ है चाहत। यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। पीछे चर्चा काम पे खूब हो चुकी, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा काम के संबंध में, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। काम का अर्थ है कि जब मुझे कुछ हासिल होगा, कुछ मिलेगा, तब मैं आनंदित होऊंगा। जब तक वह वस्तु, व्यक्ति या विषय मुझे हासिल नहीं हुआ, जब तक मैंने उसे पा नहीं लिया, तब तक मैं खुश नहीं हूं। काम का कुल अर्थ इतना है कि मेरी खुशी, मेरा आनंद दूसरे पर निर्भर है। दूसरा वस्तु हो या व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो। समझें, अगर मेरे हृदय में कामना है एक बहुत बड़े घर की, और किसको नहीं है? बम्बई शहर में तो छोटे घर की भी कामना, उसी से हम राजी हो जाते हैं कि चलो बड़ा ना सही, छोटा सा घर हो अपना, उतना काफी है। लेकिन उसका अर्थ क्या है? मेरी खुशी, मेरा आनंद अब उस घर पर निर्भर है। जब वह घर होगा तो मैं आनंदित होऊंगा, अगर वो घर नहीं है तो मैं आनंदित नहीं हूं। लोग प्रेम में पड़ जाते हैं और विवाह करना चाहते हैं, उस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं जिसके वो प्रेम में है। तो कामना क्या है कि जब यह व्यक्ति मेरे जीवन में मेरा साथी होगा, मेरे पास मौजूद होगा, तब मैं आनंदित होऊंगा। और अगर यह व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे साथ नहीं है तो उसका अर्थ है कि अब मेरा जीवन में कोई सुख नहीं है। अब इसे कहीं भी अप्लाई कर लो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब वो कार हो सकती है, वो पसंदीदा साड़ी हो सकती है, वो पसंदीदा ज्वेलरी हो सकती है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी, कहीं भी, जिस पे हमारी खुशी निर्भर है। कामनाएं हैं और कामना एक नहीं है। एक कामना पूरी होती है तो खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन फिर दूसरी कामनाएं उसकी जगह ले लेती हैं, दूसरी इच्छाएं उसकी जगह ले लेती हैं। जगजीत की गज़ल मुझे लगता है आप सबने सुनी होगी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिश यानी काम। अतीत में लोगों ने कहा काम का अर्थ है सेक्स। तो कामना के पार जाने का जब हमने सुना तो हमें लगा उसका अर्थ है काम वासना से ऊपर उठना। और मैं आपसे कहूं, कामना से ऊपर उठना इतना सरल, इतना आसान नहीं है कि वासना को जीत लिया, शरीर की कामना को जीत लिया तो आप कामना से मुक्त हो गए। और आपको आश्चर्य होगा कि संतों ने तो यहां तक कहा कि परमात्मा की चाह भी अंततः कामना ही है। और हमारे जीवन में अंतिम बाधा जो आती है, मोक्ष हमें मिल सके, मोक्ष के पहले आखिरी बाधा जो है वह मोक्ष की कामना है। काम से मुक्ति का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ शरीर की कामना से मुक्त हो जाना। काम का अर्थ बड़ा गहरा है। काम मुक्ति का अर्थ है हर चाहत से ऊपर उठना सीखना। लेकिन जब हम सुनते हैं हर चाहत से ऊपर उठना तो हमें लगता है कि अगर चाहत ना होगी तो जीवन कैसे चलेगा। चाहत तो जरूरी है, बिना चाहत के फिर जीवन चलेगा कैसे।
मैं आपसे कहूं कि उसका यह अर्थ नहीं है कामना से ऊपर उठने का कि जीवन बेहतर ना हो। कामना से ऊपर उठने का यह अर्थ नहीं है कि जीवन का विकास ना हो। कामना से ऊपर उठने का अर्थ केवल इतना है कि मेरे आनंद का, मेरी शांति का मालिक कोई दूसरा ना हो। कामना का अर्थ है कि जिसकी मुझे कामना है वह मेरे आनंद का मालिक है, वह मेरी शांति का मालिक है। अगर मेरे हृदय में कामना है बंगले की, तो बंगला जब तक नहीं मिला अब मैं बंगले की चाहत का गुलाम होकर जीता हूँ, और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा जीवन, मेरे पूरी जीवन की ऊर्जा अब उस एक बंगले को हासिल करने के लिए लग जाती है। यानी एक कामना वह मेरी मालिक हो जाती है और उसके पीछे मेरा सारा जीवन मैं बिता देता हूँ। कामना पूरी होगी तो जीवन में सुकून होगा, शांति होगी। कामना पूरी नहीं हो पा रही तो मेरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन है। जिसने चाहत से मुक्ति पाली, जिसने कामना से मुक्ति पाली, उसके लिए ध्यान, समाधि अपने आप छाया में चले आते हैं। अष्टवक्र का नाम मुझे नहीं पता आपने सुना हो, लेकिन राजा जनक का नाम जरूर सुना होगा। राजा जनक के गुरु हैं अष्टावक्र, और जब जनक के भीतर मुमुक्षा पैदा होती है, परमात्मा की, मोक्ष की आकांक्षा उत्पन्न होती है, तो जनक अपने गुरु अष्टावक्र से पूछते हैं कि मुझे बताइए कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो एक ही संदेश अष्टावक्र देते हैं। क्रोध की बात भी नहीं, लोभ की चर्चा भी नहीं, मोह का किस्सा ही नहीं कभी उठाया उन्होंने, ईर्ष्या कोई अर्थ ही नहीं रखती, द्वेष उसका कुछ बात भी कहाँ से निकले वह शुरुआत भी नहीं हुई। लेकिन वह कामना की बात करते हैं। कहते हैं एक ही समस्या है, एक ही व्याधि है, और वह व्याधि क्या है? कामना। और एक ही समाधि है, समाधि क्या है? निष्कामना। बस व्याधि है कामना, समाधि है निष्कामना। यानी काम से मुक्त जो व्यक्ति हो गया उसके लिए फिर दूसरी कोई समस्या ही नहीं रह जाती। अब इसे समझना इस भांति कि क्रोध जो है वो बिना काम के जन्म नहीं सकता। आज का जो विषय है वह क्रोध है। तो क्रोध का जन्म कहाँ से होता है? क्रोध के जन्म के लिए कामना का होना जरूरी है। बिना कामना के क्रोध नहीं है। क्रोध क्या है? मेरे मन में कुछ कामना है, मेरे मन में कुछ इच्छा है कि मुझे यह हासिल हो, और जब जब मैं वो हासिल नहीं कर पाता हूँ तब मेरे भीतर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। यह फ्रस्ट्रेशन जो है यह क्रोध का सबसे छोटा रूप है। अगर हम 0 डिग्री से 100 डिग्रीज में क्रोध को बांटें तो 1 डिग्री पर जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं उसी को 100 डिग्री पे जाकर हम क्रोध कहते हैं। मुझे कुछ चाहिए, और मैं बहुत बड़ी चाहतों की बात नहीं करता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल छोटी सी चाहत की बात करूँगा। छोटी सी चाहत से हम शुरुआत करेंगे। आपके मन में चाहत है, मान लीजिए गुलाब जामुन की, कोई बहुत बड़ी चाहत नहीं। हम सब बैठे हैं यहाँ पर और हमें ऐसा ख्याल में हो, अगर हमारे मन में ये चाहत हो कि सत्संग है तो सत्संग होता है तो प्रसाद भी होता है, और प्रसाद में यदि गुलाब जामुन मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब ये गुलाब जामुन क्या है? कामना, चाहत। ये काम की शुरुआत हो गई। अब ऐसा मत सोच लेना कि कामना का अर्थ है कि बहुत बड़ा बंगला, कि एक बहुत महंगा हीरा,
कि बहुत महंगी गाड़ी, यहीं से कामना की शुरुआत हो गई। मेरे भीतर कामना है एक गुलाब जामुन की, और हम तेजल से रिक्वेस्ट करें और उनसे कहें कि तेजल, इतने प्यारे लोग हैं, सब तुम्हारे अपने हैं, अपनी पहचान के हैं, तो क्यों ना गुलाब जामुन का कुछ इंतज़ाम हो जाए। अब जैसे ही आप सुनोगे ये बात, आपकी कामना जो है वो और पक्की होने लगी, उम्मीद बनने लगी कि हाँ, ये चांस तो है। और फिर मुझे नहीं पता आप तेजल को कितना जानते हैं, वो कभी आपके लिए कुछ लाई हो, तब कामना और भी पक्की हो जाएगी कि हाँ, तेजल का नाम लिया है तो मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। संभव है। और जितनी मैं चर्चा करते जाऊं गुलाब जामुन की, याद रखना, उतना हमारी जो कामना है वो बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको कामना का विज्ञान भी साथ साथ कह रहा हूँ, क्रोध की बात तो कहूँगा ही, कामना का विज्ञान भी साथ साथ कह रहा हूँ। कामना कैसे प्रबल होती, याद रखना, अगर एक विचार आए और आकर चले जाए तो वो कामना आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती, वो आपका गला नहीं पकड़ लेती, उसका कोई जोर, उसकी कोई मालकियत आप पर टिक नहीं पाती। वो मालकियत कब टिकती है? जब हम कामना की चर्चा बार बार करते हैं। वो चर्चा किसी और से करें या अपने आप से, अपने ही मन में करें, जिसकी भी कामना है, अगर हम उसका विचार करते चले जाते, उसी के बारे में सोचने लगते हैं, जितना हम उसके संबंध में सोचते हैं, जितना हम उसके संबंध में विचार करते हैं, जितना उसके संबंध में औरों से हम बात करते हैं, उतनी कामना प्रबल होती चली जाती है। अब तेजल से रिक्वेस्ट की गई कि तेजल, कुछ तो गुलाब जामुन का इंतज़ाम करो। और तेजल जो है वो जाएं और गुलाब जामुन ले आए, बढ़िया सुंदर ढंग से पैक करवा के, और यहाँ बाहर आई, उन्होंने खोला गुलाब जामुन और अंदर लेके आए गुलाब जामुन को कि सबको मिल सके। लेकिन जैसे ही वो गुलाब जामुन लेकर हॉल के अंदर प्रवेश करती हैं तो एक कोई व्यक्ति उसी सेकंड सत्संग में से उसे कुछ याद आ जाता है, उसे फ़ोन आ गया, कुछ काम याद आ गया, उसे लगा कि ये सत्संग, गुलाब जामुन मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरा दूसरा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो झटके से उठा और तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकलने लगा, तेजल से टकराया, गुलाब जामुन सारे गिर गए और आप सब उन गुलाब जामुन को देख रहे हो। अब आपके भीतर जो भाव उत्पन्न हुआ उसका नाम क्रोध है। चाहत थी कुछ मिले, लेकिन वो मिलने से पहले उसमें बाधा पड़ी, और जैसे ही कामना की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तब हमारे भीतर जो भाव पैदा होता है उसका नाम है क्रोध। इस बात को याद रख लेना, बिना चाहत के क्रोध नहीं है। और क्रोध किस पर आएगा आपको? ये सारे किस्से में जो व्यक्ति झटके से उठा और बाहर जा, जिसने गुलाब जामुन गिरा दिए, सबको उसी पे क्रोध आएगा। लेकिन इस बीच में किरण भाई भी बाहर खड़े थे, उन्होंने पीछे से सारा खेल देखा और उन्होंने आकर हम सबको बताया कि दरअसल गलती उस व्यक्ति की नहीं थी, वो तो सही जा रहा था, तेजल उस समय पीछे मुड़ के देख रही थी। अब क्रोध किस पे आएगा? जैसे ही आपको पता पड़ा कि वो व्यक्ति तो सही जा रहा था, गर्दन तेजल के पीछे मुड़ी हुई थी, वो किसी और देख रही थी, उसकी सहेली पहुंची कि नहीं पहुंची, अब क्रोध किस पे आया? बोलिए जरा। तेजल पे। याद रखने जैसा है, सीखने जैसा है, हमें क्रोध किस पर आता है जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति गलत हो, क्रोध उस पे आता है जिसे हम परसीव करते हैं
कि गलती इसकी है, गलती उसकी हो या ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें लगा कि गलती इसकी है, इसलिए हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कोई और व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि दोनों पे ही गुस्सा आना चाहिए। सिर्फ जिसकी गलती है, लेकिन दूसरा आदमी भी तो बाहर निकला, थोड़ी देर बैठा रहता। अब जितना क्रोध हमारे अंदर भरा हुआ है उस पे निर्भर करेगा कि हम किस किस को कोसते हैं। जो व्यक्ति बहुत गुस्से से भरा हुआ है वो न केवल तेजल को कोसेगा, न केवल उस व्यक्ति को कोसेगा जो उठ के गया, वो उसे भी कोसेगा जिसने उस व्यक्ति को फोन किया, और उसे भी कोसेगा उस सहेली को भी जिसकी तरफ तेजल मुड़ के देख रही थी कि इस कमबख्त को भी अभी यहां खड़े होना था। अब यह निर्भर करता है कि हमारे अंदर क्रोध कितना भरा हुआ है। और इससे समझने जैसी एक बात और भी है, वो मैं आपसे शेयर करूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्रोध से संबंधित समझने के लिए, हमें लगता है सदा दूसरा हमें क्रोध दिलवाता है। ऐसे ही एक संत हुए, ज़ेन फकीर, और उनके पास एक शिष्य गया जो बहुत गुस्से वाला था। तो उसने कहा कि देखिए, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, दूसरे मुझे गुस्सा दिलाते हैं, वो काम ही ऐसा करते हैं कि मुझे गुस्सा दिला देते हैं। तो उस गुरु ने कहा कि चलो क्रोध की बात बाद में करेंगे, तुम एक काम करो। गुरु स्नान करने जा रहा था, जब शिष्य ने पूछा तो गुरु के कंधे पे तौलिया लटका था। उसने वो तौलिया दिया उस अपने शिष्य को और उसे कहा कि बेटा ये तौलिया जरा निचोड़ दे, थोड़ा पानी वानी इसमें से निकल जाए। तो शिष्य ने तौलिया हाथ में लिया, देखा तौलिया तो सूखा है। गुरु ने कहा निचोड़ो, तो उसने निचोड़ने की कोशिश की, पानी नहीं निकला। उसने कहा इसमें से पानी नहीं निकल सकता, यह तौलिया सूखा है। तो गुरु ने कहा नहीं, थोड़ा जोर लगाओ, अच्छे से निचोड़ो, निकलेगा इसमें से पानी। तो उस शिष्य ने, मजबूत था, पहलवान जैसा था, उसने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, और पानी नहीं निकला। तो गुरु ने कहा कि पानी क्यों नहीं निकल पा रहा तुमसे? तो शिष्य नाराज होकर बोला, आप गुरु हो कि गुरु घंटाल हो, आपको इतना भी नहीं पता? अरे पानी निकलने के लिए पहले पानी होना तो चाहिए। जिस तौलिए में पानी है ही नहीं, वहां से पानी निकलेगा कैसे? कितना निचोड़ो, फट जाएगा कपड़ा, लेकिन उसमें से पानी कैसे निकलेगा? तब उस गुरु ने कहा, तो मुझे बता, फिर क्रोध कैसे निकलेगा? अगर क्रोध भीतर नहीं है तो कोई कितना ही तुम्हें निचोड़े तो क्रोध निकलेगा कैसे? फिर उस गुरु ने एक उदाहरण दिया। उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा है जैसे हम कुएं में बाल्टी डालते हैं। जैसे आप कई लोग बादली बोलते हो, बादली आप कुएं में डालते हो, और अगर कुएं में पानी है तो ही बाल्टी में पानी भर के बाहर आएगा। लेकिन अगर कुआं खाली है, अगर कुएं में पानी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि कितनी बार बाल्टी फेंकी जाए तो पानी कभी ना कभी ऊपर आ जाएगा? अगर हमें लगता है कि क्रोध मेरे भीतर नहीं है, ये तो दूसरे हैं जो मुझे क्रोध दिलवा देते हैं, वो ऐसा ही है कि कोई कुआं कहे पानी तो मेरे पास नहीं है, ये दूसरे हैं, बाल्टी फेंकते हैं और पानी निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। क्रोध हमारे भीतर ना हो तो कोई दूसरे की कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं कि वह हमारे भीतर से क्रोध को निकाल सके, हमें क्रोध दिलवा सके। क्रोध तभी निकलता है जब भीतर मौजूद हो। और याद रखना, दो तरह का क्रोध है, दो तरह से यह पानी निकालने का काम होता है। कुछ लोग हैं जो थोड़े सरल हैं, सरल चित्त हैं, उनके भीतर बाल्टी डालो और पानी फट 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 बाहर आ जाता है।
यानी वो फटाफट अपने क्रोध को एक्सप्रेस कर देते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो क्रोध को बाहर नहीं निकालते, भीतर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं होने देते। बड़ा संयम साधा उन्होंने, वो बताना नहीं चाहते कि क्रोध है मुझ में, दिखाना नहीं चाहते कि मैं क्रोधी हूं। वो एक्सपर्ट हो गए, उन्होंने अभ्यास कर लिया है क्रोध को कैसे अपने भीतर दबाना। आपने पिक्चर देखी होगी कभी ना कभी, मुन्ना भाई MBBS, याद है? एक प्रोफेसर हैं मुन्ना भाई के, उनको भी बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं वो? हंसते हैं। लेकिन क्या उनकी हंसी हंसी जैसी लगती है? क्रोध से भरी हंसी। अंदर से तो दिल कर रहा है कि इसका सर फोड़ दो, कुछ कर दो, लेकिन कर नहीं पाते। यानी जो लोग क्रोध को एक्सप्रेस नहीं करते, उनमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो भयभीत है और क्रोध एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम क्रोध एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे पिता के सामने, बच्चा है, वो पिता के सामने अपना क्रोध नहीं कह पाता। क्यों? डर लगता है। या समाज ने सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करना है, लौटकर उन्हें उत्तर नहीं देना, उन्हें कुछ कहना नहीं। या आप गुस्सा नहीं कर पाते अपने बॉस के साथ। आपके साथ कभी हुआ हो पता नहीं, लेकिन मैं एक किस्सा इमेजिनरी सिचुएशन में आपको देना चाहता हूं। आप में से कितने लोग कार चलाते हैं और कितने लोग बाइक चलाना जानते हैं? ठीक है, आप सब कल्पना कीजिए कि आप कार या बाइक लेकर रोड पे जा रहे हो और सामने से एक बाइक या कार वाला बिल्कुल गलत ढंग से चलाते हुए इधर से इधर ओवरटेक करके आप करीब करीब एक्सीडेंट से बचते हो, और वो थोड़ी दूर जाके गाड़ी लगा देता है, वहां पे उसे उतरना है, और वो उतरता है अपनी गाड़ी से। दुबला सा इंसान है, गाड़ी से उतरता है। आप में से कितने लोगों के मन में आएगा कि एक तो दे दूं? हाथ खड़ा कीजिए। राइट। आप उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचते हो, और अगर उसका मोटर बाइक है तो आप गुस्से में उतरे हो, आप गए हो कि अभी मैं गाली दूं, कि झगड़ा करूं, कि इसका गला पकड़ूं, कुछ करूं। लेकिन उसके मोटर बाइक पे पीछे जो नंबर प्लेट है उसमें एक निशान लिखा है, महाराष्ट्र पुलिस। अब आप में से कितने लोग हैं जो पूरे गुस्से में जाके भी पलटी मार के वापस लौट आएंगे? हाथ खड़ा करो, कितने लोग लौटने वाले हैं? मैं बोलूं सारे, सब के सब। क्यों? क्रोध हम एक्सप्रेस तभी कर पाते हैं जहां हमें लगे कि दूसरा सुन लेगा। जहां भय है वहां क्रोध को हम हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते, हम उसे भी दबा लेते हैं। लेकिन जो क्रोध हमने दबा लिया इस भांति, वो क्रोध अपने भीतर जाकर पॉइजन बनना शुरू हो जाता है, अपने अंदर जाकर जहर बनना शुरू हो जाता है। एक दूसरी कैटेगरी है जो क्रोध को दबाती है। आपने भी किया होगा किसी ना किसी सिचुएशन में। हम ये सारे खेल किसी ना किसी सिचुएशन में करते हैं। कभी हम एक्सप्रेस करते हैं, कभी हम छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं। एक दूसरा इमेजिनेशन आप सबको मैं देना चाहता हूं। आप अपने मित्रों के साथ हैं, सहेलियों के साथ हैं, और कुछ आपकी आपस की पर्सनल बात है, और उसके संबंध में आपके पति या पत्नी को नहीं पता, या आपके कोई और नए मित्र हैं उनको उसके संबंध में नहीं पता, और एक आपका मित्र उसी की चर्चा शुरू कर देता है। अब गुस्सा आता है, ये बात यहां नहीं करनी चाहिए, और इसने शुरू की।
और आप क्या कहते हो, उसको इशारा करते हो, या अगर नजदीक में है तो कोने मारते हो, बंद कर, क्या कहते हो, या आप टॉपिक बदल देते हो, कुछ दूसरी चर्चा शुरू कर देते हो, और वो आपका जो मित्र है वो भी समझ जाता है, बात पलट दी गई, कोई दूसरी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन क्या भीतर क्रोध है तब भी कि नहीं? और तब उस क्रोध के साथ हम क्या करते हैं जानते हो? तू बाद में मिल, I cannot express it right now, but I will express it later. अभी नहीं मैं गुस्सा निकाल सकता हूं, लेकिन बाद में ये गुस्सा मैं निकालूंगा जरूर। और अगर मित्रों के बीच ये हो तब तो ये खेल जैसा लगता है, आप हंस रहे हो, लेकिन यही द्वेष भाव है। लोग प्लान करते हैं, किसी ने कुछ आपके अगेंस्ट में किया जिससे आपका कुछ नुकसान हुआ, आपको कुछ कष्ट पहुंचा, अब आपके अंदर क्रोध तो पैदा हुआ, लेकिन आप इंतजार करते हो, आप कहते हो सही वक्त पे इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। एक पिक्चर आई थी, दिलीप कुमार थे उसमें और अनुपम खेर थे उसमें। दिलीप कुमार जेलर हैं और अनुपम खेर कैदी हैं, कर्मा, और एक जोर से थप्पड़ पड़ता है, किसे? अनुपम खेर को। और अनुपम खेर क्या डायलॉग बोलते हैं? इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी एक दिन। व्हाट इज दिस? गुस्सा है, सब है, अभी के अभी कुछ कर दूं, लेकिन अभी मैं कर नहीं सकता, तो अपने गुस्से को पी लिया, इस गुस्से को खाद डाली, इस गुस्से को पानी दिया, इसे पोषण दिया, और फिर प्लान किया कि किसी दिन मैं इस क्रोध का जवाब दूंगा। अगर तो आप जवाब देने जाते हो, याद रखना, तो आप खुद का नुकसान तो करते ही हो, साथ के साथ दूसरे का भी नुकसान करते हो। अगर आप अपने क्रोध को एक्सप्रेस नहीं करते हो तो आप खुद का नुकसान करते हो। और बहुत बार हम शब्दों में क्रोध को नहीं एक्सप्रेस करते, बहुत बार हम उठाकर किसी को थप्पड़ नहीं मार देते, लेकिन अपने गुस्से से दूसरे को चोट जरूर पहुंचा देते। सब पतियों को इसका अनुभव होगा। जब पत्नी गुस्से में है, वो आपको चिल्लाए नहीं, आपको कुछ कहे नहीं, यही टॉर्चर है, वो आपको कुछ कहे नहीं, वो चुप हो जाए, बोलना बंद कर दे। लेकिन फिर क्रोध जो है वो अलग अलग ढंगों से निकलता है। आप अगर गौर से देखो तो आपको पता पड़ता, पूरे घर में जो वातावरण है उसमें क्रोध की तरंगें सब तरफ बह रही हैं। यू कैन एक्चुअली फील दैट। कैसे? अब वो अगर साफ सफाई कर रही, किताब रख रही, उठा के जोर से पटकेगी। अगर कड़छी हिला रही बर्तन में, तो बर्तन की आवाज ही बदल जाएगी। हर ढंग से आपको बता दिया जाएगा कि क्रोधित हूं, बिना क्रोध किए। हर क्रोध हमें नुकसान पहुंचाता है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि अगर हम क्रोध करते हैं तो क्या क्रोध करने के कारण हम नरक में जाएंगे? क्या उससे पाप होगा? क्या उससे हमें नरक मिलेगा? तो जानते हो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं क्रोध करने के कारण तुम्हें नरक नहीं मिलेगा। क्रोध जब कर रहे हो तभी तुम नरक में हो। We create our own hell, our own misery when we are angry. Forget about the other. मैं आपको ये नहीं कहूँगा
कि जब आप गुस्सा करते हो, क्रोधित होते हो, तो आप अपने जीवन में बहुत समस्याएं खड़ी करते हो। नुकसान हो सकता है, गलत जगह झगड़ा कर लोगे, किसी गलत व्यक्ति को थप्पड़ लगा दिया, फिर भोगना पड़ेगा। यहाँ बैठे हैं कुछ लोग जिन्होंने भोगा। कभी गुस्सा किया, किसी राजनेता से भिड़ गए, किसी और से भिड़ गए, अब फिर भुगतो। मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं आपसे, वो आप सबको पता है, आपका अनुभव है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब क्रोध इतना बड़ा रूप नहीं लेता, जब क्रोध बड़े छोटे रूप में अपने भीतर मौजूद है, तब जानो कि क्या हो रहा है। तब हमारे भीतर अल्सर पैदा हो रहे हैं, तब हमारे भीतर ये अल्सर धीरे धीरे कैंसर बनना शुरू होते हैं। तब हमारे संबंध, सबसे प्रेमपूर्ण जो संबंध हो सकते हैं, वो सारे संबंध धीरे 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 बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बिगड़ते हैं। एक घर जो स्वर्ग हो सकता है, स्वर्ग की कामना में ही हम सारे घर बनाते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जिसने नरक की कामना में घर बनाया हो। जो भी जीवन साथी चुनता है, जो भी विवाह करता है, जो भी परिवार में रह रहा है, जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, कहीं ना कहीं उसके हृदय में यह चाहत जरूर है कि यह जीवन सुंदर हो, यह जीवन खुशियों से भरा हो, यह जीवन शांति से भरा हो। लेकिन क्रोध के चलते, न चाहते हुए भी धीरे धीरे जीवन नरक बनना शुरू हो जाता है। और अगर आप पूछते हो ओशो से कि ये क्यों, ये कैसे, और इससे मुक्ति का उपाय क्या है, तो जानते हो ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं, तुम तुम्हारे मालिक नहीं हो, तुम होश में जीना नहीं जानते, इसीलिए तुम कह सकते हो कि मेरे न चाहते हुए भी मुझसे क्रोध हो गया। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि क्रोध नहीं करना और फिर भी क्रोध हो जाए, ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही कारण है कि जब हम होश में नहीं होते तब क्रोध हावी हो जाता है। क्रोध यानी मूर्छा, क्रोध यानी बेहोशी। बेहोशी में हम कुछ भी कर जाते हैं। इधर क्रोध आया, एक खिड़की से क्रोध भीतर आता और दूसरी खिड़की से होश गायब हो जाता है। और मैं आपसे कहूं, जिस खिड़की से होश गायब होता है, यदि वो खिड़की बंद कर लो, यानी होश बना रहे जीवन में, इसका हम उपाय सीख लें, तो क्रोध अपने आप आपका शत्रु नहीं बचता। क्रोध की लहर आपके चित्त पर उठेगी, आप देखोगे कि यह क्रोध की लहर उठी और क्रोध विदा भी हो गया। यू विल नॉट एक्ट आउट ऑफ एंगर। Why do we act out of anger? क्रोधवश हम कुछ व्यवहार क्यों कर जाते हैं? तो थोड़ा सा उससे संबंधित साइकोलॉजी समझना। हमारा जो मन है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर इसके 10 हिस्से करें तो एक हिस्सा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, और 9 हिस्से अचेतन मन है। जब जब हम डिसाइड करते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, वह हमारे मन का एक हिस्सा, ओनली 10% ऑफ आवर माइंड एग्रीज टू दैट, और 90% जो अचेतन मन है वो उससे राजी नहीं है। उसे पता भी नहीं कि आपने ये तय किया। जितना हम विचार कर पाते हैं कि क्रोध बुरा है, क्रोध से मुक्त होना चाहिए, ये सारे विचार, ये सारे ख्याल, ये सारी शिक्षा उस 10% मन में सीमित है।
90% मन को इसका कोई भी ज्ञान नहीं। 90% मन आज भी वही है जो हजारों साल पहले था। और उस मन ने दो ही चीजें सीखी हैं, एक है फाइट और दूसरा है फ्लाइट। फाइट यानी या तो भिड़ जाओ, और फ्लाइट यानी या तो भाग जाओ। और जब जब हम क्रोधित होते हैं, मैंने जो सिचुएशंस आपको कही, उनमें यही अचेतन मन कार्य कर रहा है। अचेतन मन देखता है जैसे पशुओं के राज में होता है। समझें कि एक भेड़िया है, अगर उसके सामने भेड़ है, बकरी है, तो वो शेर हो जाता है। लेकिन अगर उसके सामने शेर है तो वहां पे भेड़िया भी भेड़ हो जाता है। समझें, अगर अपने से कम शक्तिशाली है तो वहां पर हम भिड़ जाते हैं। वहां पे हमारा अचेतन मन तय करता है फाइट। और जहां सामने वाला हमसे हावी है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, वहां हमारा अचेतन मन तय करता है फ्लाइट। यहां से किनारा कर लो, पतली गली खोजो, फाइंड अ वे आउट, मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन यह सारा खेल अचेतन मन के माध्यम से हो रहा है। जिसे भी अपने क्रोध पर विजय पानी है, वह विचार करके नहीं पा सकता। वह निर्णय लेकर कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, कभी भी क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को, असंभव है। क्योंकि यह निर्णय 10% मन का हिस्सा है, विचार 10% मन का हिस्सा है, और जो 90% मन है वह सदियों से चला आ रहा है। और उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उसने एक अपनी आदत डाल रखी, उसने कुछ और सीख रखा है सदियों में। जब तक यह 90% मन नहीं बदलता, तब तक क्रोध से मुक्ति असंभव है। और मजे की बात यह है कि यह 90% मन, जैसा मैंने आपसे कहा, सदियों से धीरे धीरे निर्मित हो रहा है। तो सदियों से चला आ रहा क्रोध जो हमने एक्सप्रेस नहीं किया, जो हमने अपने भीतर रोक रखा है, जो हमने दबा रखा है, वह भी इसी मन का हिस्सा है। और वह मौजूद है अपने भीतर। जो क्रोध आप करते हो, वह जरूरी नहीं कि इसी क्षण कुछ घटा, उसके कारण आप क्रोधित हुए और आपके भीतर से क्रोध बाहर आया। नहीं, बहुत बार यह क्रोध बचपन का हो सकता है, पिछले जन्मों का हो सकता है। अनेक अनेक जन्मों का क्रोध अपने भीतर दबा हुआ, छुपा हुआ पड़ा है, जो सही समय पर निकलता है। इसीलिए किसी एक सिचुएशन में एक व्यक्ति बिल्कुल क्रोध नहीं करता, कोई एक व्यक्ति छोटी सी सिचुएशन में बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जन्मों की बात छोड़ो, बिल्कुल साधारण सी बात कहता हूं। घर में झगड़ा हुआ पति पत्नी का, पति ऑफिस चले जाते हैं, पत्नी घर पे है, मेड आती है काम करने। अब पत्नी, क्योंकि गुस्सा है पति पे, अंदर गुस्सा तो है, जाग चुका कुछ भी कारण से, अब वो मेड के ऊपर अपना गुस्सा निकालेंगे। छोटी छोटी बात पे किटकिट, ये ठीक से रखो, तुम्हें तो आता ही नहीं। बच्चे आएंगे, बच्चे पे निकालेंगे। समझे, एक मैं पूरा आपको किस्सा बताता हूं, ये क्रोध जो है वो कैसे मूव करता है। घर पे झगड़ा हुआ, चलो घर पे सब कुछ सुकून में है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऑफिस गए, बाजार का कामकाज है, दुनिया के हजार झंझट हैं, झमेले हैं, चैलेंजेस हैं। ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया। अब जो व्यक्ति है वो गुस्से में है, क्योंकि उसने जो चाहा था वो चाहत पूरी नहीं हो रही, एक फ्रस्ट्रेशन है,
उसमें बहुत सी बाधाएं आ रही हैं चाहत के पूरा होने में। इतना तो ख्याल में आ गया कि क्रोध कब पैदा होता है? जब चाहत पूरी होने में बाधा उत्पन्न होती है। यहां तक कि जब कोई मेरी इंसल्ट करता है और मैं गुस्सा होता हूं, उसका अर्थ क्या है? मेरी चाहत है कि लोग मेरा सम्मान करें। और जब कोई मुझे गाली देता है, जब कोई मुझे बुरा भला कहता है, हो क्या रहा है? मेरी ये चाहत कि लोग मेरा सम्मान करें, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। एक व्यक्ति उसमें बाधा खड़ी कर रहा है। अब मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा है? अपमान। हो क्या रहा है? मेरी चाहत की पूर्ति में बाधा, और मैं उस व्यक्ति पे गुस्सा हो जाता हूं। ऑफिस में किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपके अंदर गुस्सा आया और आप जले भुने। मान लो वो व्यक्ति आपका सीनियर है, मान लो कि वो सेल्स टैक्स का इंस्पेक्टर था, मान लो कि इनकम टैक्स का आदमी था, मान लो कि कोई और डिपार्टमेंट, जहां आप अपना गुस्सा निकाल नहीं सकते थे। वो सारा गुस्सा जो है, जो आप किस पर निकालोगे? अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, आपके जूनियर्स हैं, तो आप अपना गुस्सा किस पे निकालते हो? अपने सबऑर्डिनेट पे, अपने से जूनियर पे। जूनियर किस पे निकालेगा? उसके और नीचे। मान लो चपरासी है ऑफिस का, है ना, उस पे निकाल दिया। अब चपरासी से तो नीचे कोई भी नहीं है। जब चपरासी के ऊपर गुस्सा आया और चपरासी अब वापस तो दे नहीं सकता, वो क्या करेगा? वो घर जाता है एक क्वार्टर लगा के, और वो गुस्सा किस पे निकालता है घर पे जाके? बीवी पे। अब पिया हुआ है, कुछ सुध है नहीं, बीवी परेशान है। अब बीवी किस पे गुस्सा निकालती है? बच्चों पे। अब बच्चे किस पे गुस्सा निकालते हैं? खिलौनों पर। अब वो खिलौना तोड़ेगा, कुछ ना कुछ सामान गिराएगा, पटकाएगा, और कुछ भी नहीं। बच्चा गुस्से में है, खिलौना तोड़ नहीं सकता, तकलीफ है। वो बच्चा सुबह सुबह घर से बाहर निकलता है और गुस्से से भरा है। एक कुत्ता जा रहा है, पत्थर उठाता है, जोर से कुत्ते को पत्थर मारता है। और ये जो कुत्ता है वो काँव काँव करते हुए दौड़ता है, और सामने से वही ऑफिसर वॉक पे निकला है और उसको काट लेता है। सब जगह ये गुस्सा घूम रहा है। क्रोध की एक खासियत है, कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता। मुझे जहां से भी क्रोध मिला, मैं चाहता हूं इसे आगे सौंप दूं, मेरे पास नहीं रखना चाहता। समझो, जैसे मेरे घर में किसी ने कचरा फेंक दिया, तो मैं क्या चाहता हूं? मेरे घर में कचरा नहीं चाहिए, मैं उठा के आगे फेंकता हूं। लेकिन कहां फेंकता हूं? दूसरे के घर में। एक पिक्चर आई थी, आपने देखी होगी, मूक, साइलेंट मूवी, पुष्पक, याद है? कौन थे हीरो उसके? कमल हसन। बहुत अच्छे। आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। कमल हसन जो है, उनके पास एक पार्सल रहता है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके ये पार्सल जो है ये डिस्पोज किया जाए। याद आ गया सबको? और जहां जहां वो पार्सल देते हैं, जो जो व्यक्ति वो पार्सल देखता है, अब वो चाहता है ये पार्सल कहीं तो मैं छोड़ूं। गुस्से के साथ एक दुष्चक्र निर्मित होता है, एक खेल शुरू हो जाता है। जिसके पास आया वो चाहता है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, और घूम फिर के बार बार वो पार्सल आपके पास वापस लौटता है। ओशो एक कहानी कहते हैं, आपसे कहूं, बड़ी मजेदार कहानी है। अकबर और बीरबल के किस्से आपने सुने होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। अकबर बीरबल का किस्सा है, और आजकल सीरियल भी चलता है, जोधा अकबर, देखते हो आप लोग? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, कोई युद्ध नहीं चल रहा, कहीं पे कोई समस्या नहीं है, तो उन्हें खेल सूझता है कि क्या करें। बाजू में बीरबल है, उसको पास में बुलाते हैं। बीरबल जैसे ही नजदीक आता है, जोर से एक थप्पड़ बीरबल को दे देते हैं।
अब बीरबल तो बीरबल है, बड़े होशियार हैं। अब अकबर सोच रहे हैं कि देखते हैं बीरबल अब क्या करता है, इसका क्या जवाब देता है। और बीरबल जो है वो बहुत होशियार है, वो नमस्कार करता है महाराज को, आगे जाता है, जो दूसरा दरबारी है उसको जोर से एक थप्पड़ देता है और उसे कान में बोलता है कि देखो राजा ने खेल शुरू किया है। खेल ये है कि थप्पड़ जो है आगे पास ऑन करना है। जिसे पड़ चुका, क्योंकि वो व्यक्ति बीरबल को पकड़ रहा था गले से, उसने कहा कि देखो जिसे पड़ चुका थप्पड़ उसे दोबारा नहीं पड़ सकता, ये इस खेल का नियम है, ये शर्त है, तो यू हैव टू पास इट ऑन। अब उस दरबारी ने सुना, उसने आगे जो दूसरा दरबारी था उसे थप्पड़ दिया, उसे समझाया, और पूरे दरबार में सबको थप्पड़ पड़ गए। और ले दे के बचता वही चपरासी वॉचमैन जो गेट पे था, उसे थप्पड़ पड़ा। और जो पहरेदार है वो बाहर निकलता है जाते हुए किसी और मुसाफिर को, उसे थप्पड़ दे मारता है। बात आई गई हो जाती है, लेकिन पूरे शहर में चर्चा है कि ये खेल शुरू हुआ और पूरे शहर में थप्पड़ पड़ रहे हैं। धीरे 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 पूरे शहर में सबको थप्पड़ पड़ चुके हैं। अंतिम थप्पड़ पड़ा एक धोबी को, और धोबी बेचारा काम से थका मांदा लौटा, आखिरी थप्पड़ उसको पड़ा, उसे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो घर में जो उसकी पत्नी है वो महल में ही काम करती थी, उसे पता था कि अभी तक उसको थप्पड़ नहीं पड़ा होगा, तो उसे मिलने गया और उसे बुलाया और जोर से एक थप्पड़ दिया। अब खेल चलते चलते अब वापस राजमहल में पहुंच गया, सब बांदियों को थप्पड़ पड़ चुका। फाइनली एक बांदी अब किसको थप्पड़ दे, अंत में बची जोधा। उसने उठा के महारानी को जोर से एक थप्पड़ दिया। बांदी है, समझ कम थी, थप्पड़ दे दिया। तो बांदी जोधा ने कहा कि ये क्या, तो बोले मुझे मेरी जान की माफ़ी दीजिए, लेकिन शहंशाह ने ये खेल शुरू किया। उसने सारा किस्सा बताया। तो जोधा बोली आने दो अकबर को। और अकबर दिन भर के कामकाज से थके मांदे वापस लौटे, भूल भी गए कि क्या खेल था। जैसे ही कमरे में पहुंचे, जोधा ने रख के एक थप्पड़ अकबर को दिया। और जब अकबर को थप्पड़ पड़ा तो अकबर बोलते, डार्लिंग आज क्यों, आज क्या अपराध किया मैंने जो तुमने मुझे थप्पड़ दिया। लेकिन याद रखना, जो खेल हमसे शुरू होता है वो हम पर लौटता ही है। What goes around comes around, अंग्रेजी की कहावत है, इसे याद रखना। जिसको हम क्रोधित करते जाते हैं, जिस पे हम अपना क्रोध निकालते हैं, वो क्रोध को आगे पास ऑन कर रहा है, आगे पास ऑन कर रहा है, और फिर वही क्रोध कहीं ना कहीं से लौटकर हम तक पहुंचता है। अब इस क्रोध से मुक्ति कैसे हो, दो उपाय हैं, समझ लेना। एक जो ओशो सुझाव देंगे, जो गौतम बुद्ध सुझाव देंगे, जो भगवान महावीर सुझाव देंगे, जो कृष्ण सुझाव देंगे, वह है कि इस क्रोध को तुम किसी दूसरे ढंग से चैनलाइज कर लो। यानी क्रोध जो है इसे ऊर्जा की भांति देखो। डू नॉट निगेट एंगर, उसे दबाओ मत, उसे छुपाओ मत, और दूसरों पर निकालो भी मत, लेकिन इस क्रोध को कोई ना कोई चैनल दे दो। क्योंकि जब तक तुम चैनल नहीं देते तब तक यह क्रोध नुकसान करेगा। चैनल यानी उसे एक दिशा मिल जाए। क्रोध का क्या अर्थ है? जब क्रोध आता है तो उस समय फीलिंग क्या होता है कि कुछ तोड़ दो। क्रोध का जो भाव है वह विध्वंस का भाव है। इट इज टू डिस्ट्रॉय समथिंग। और डिस्ट्रक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? क्रिएटिविटी, सृजन। तो अगर संतों से पूछो, सदगुरुओं से पूछो, वो कहेंगे ऊर्जा को कंडेम मत करो। डू नॉट कंडेम योर एंगर, फर्स्ट
recognize there is anger, and secondly, channelize this energy that you call anger. इस क्रोध की ऊर्जा को एक सृजनात्मक रूप दे दो। ऊर्जा वही है जो आज क्रोध की तरह बह रही है, वही कल करुणा बन सकती है। वही करुणा का भाव बनेगी, वही दया का भाव बनेगी। यही क्रोध जो आज कुछ तोड़ देने को उत्सुक है, इसी ऊर्जा का रूपांतरण यदि हो जाए तो वह जोड़ने के कार्य में लग जाएगी। कैसे जीवन सुंदर हो सके, उस कार्य में यह ऊर्जा लग सकती है। लेकिन हमारी ऊर्जा हमेशा क्रोध की तरह निरंतर बहती चली जाती है। तो बाहर हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, समझ लेना वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे एक ट्रिगर हो, जैसे बटन दबाना। बटन दबाने से बिजली नहीं आती, बटन दबाने से यही पता पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट मौजूद है। आपको बटन के साथ झगड़ा नहीं करना है, आपको बटन नहीं तोड़ देना है, आपको खोजना है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है। एक और ढंग से हम समझें, ऐसा समझो कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ ऐसा करता है जिससे हमें गुस्सा आता है, वो ताप है। महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, डोक्याला ताप, सुनते हो ना। क्रोध क्या है? इधर गर्मी आ गई, माथा गर्म हो गया, डोके में ताप हो गया, अब कुछ ना कुछ दिल करता है तोड़ दूं, कुछ कर दूं। ताप यानी हमारे जीवन में घटने वाली वो तमाम घटनाएं जिससे क्रोध पैदा होता है। और हमारी जो हालत है वो प्रेशर कुकर की तरह से है। प्रेशर कुकर को जब नीचे से ताप लगता है तो क्या होता है? सीटी बजती है, बजती है। और कब बजती है? जब खूब प्रेशर बन जाए तभी सीटी बजती है। अगर प्रेशर पूरी तरह नहीं बना तो सीटी नहीं बजती। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत समय के बाद सीटी बजती है, और कभी कभी बड़ी जल्दी सीटी बज जाती है। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर पहले से भोजन या जो भी आप गर्म कर, अगर वो पहले से गर्म है तो बहुत जल्दी सीटी बज जाएगी, बहुत जल्दी। यानी पहले बहुत ताप मिल चुका है अलग अलग समय पर, यानी पास्ट का बहुत क्रोध हमारे अंदर इकट्ठा है। अब थोड़ा सा भी प्रेशर मिला, थोड़ा सा भी ताप मिला तो सीटी बज जाएगी। और कभी कभी ये भी आपने देखा होगा, महिलाओं को इस बात का जरूर ज्ञान होगा कि ताप नहीं भी हो लेकिन अगर अंदर प्रेशर बहुत है, आप कड़छी भी रखो गैस पे तो भी सीटी बजती है। ख्याल में आपको? जानते हो कि कुकर सीटी क्यों बजा रहा है? क्योंकि अंदर प्रेशर है, प्रेशर है और वो प्रेशर रिलीज होना चाहता है, इसलिए सीटी बज रही है। और ये जितनी सीटी बजती, आपने कुछ खास तरह के कुकर भी देखे होंगे जो जोर से सीटी नहीं बजाते, ताप चलते रहता है लेकिन वेट जो उसके ऊपर रहता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और पूरा समय पस 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 बस आवाज करते जाते हैं। जोर की सीटी कभी नहीं बजती पूरा टाइम। सीटी बजना यानी जब क्रोध बहुत हो गया और जोर से आपने क्रोध किया। हम सब की कभी ना कभी सीटी बजती है। और ये जो फुसफुस 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 है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर इतना भी प्रेशर नहीं है कि सीटी बजे, लेकिन फिर भी प्रेशर है। वो पूरा समय कट 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 काऊ 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 चालू ही रहता उनका, हर छोटी छोटी चीज में। ये भी गलत, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, पूरा समय काऊ काऊ चालू रहता है। अलग अलग ढंगों से हम एक्सप्रेस करते हैं क्रोध को। और जैसे कुछ लोग बिल्कुल क्रोध नहीं करते, वो बिल्कुल वैसे हैं जिस प्रेशर कुकर की कभी सीटी ना बजे। क्या आप जानते हो उस प्रेशर कुकर के साथ क्या होगा?
एक दिन फट जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन। एक दिन कुछ ऐसा होगा कि फिर सब कुछ हाथ से गया। क्रोध से मुक्त होने के लिए दोनों उपाय करने होंगे। एक सबसे पहला उपाय कि जो अपने अंदर दबा हुआ क्रोध है उसे निकालना। पहला, क्रोध को स्वीकारना। दूसरा, भीतर दबे हुए क्रोध को निकालना। और तीसरा, क्रोध जब जब पैदा होता है उसके प्रति जागना, उसके प्रति होशपूर्ण होना। होशपूर्ण होने का क्या अर्थ है? जैसे जब अभी भाप ज्यादा नहीं बनी, जब प्रेशर ज्यादा नहीं, तो आप वेट भी उठा सकते हो, कुकर को खोल भी सकते हो। प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आप एकदम से ढक्कन खोल नहीं सकते हो, पहले रिलीज करना होगा फिर खोलना होगा। जागने का अर्थ है अपने कुकर का ढक्कन खोलना। या दूसरे ढंग से समझो, ऐसा कुछ कि जैसे गंगा गंगोत्री से जब निकलती है तो उसकी धार कितनी बड़ी, गोमुख देखा आपने कितना बड़ा, इतना सा, इतनी सी धार गंगा की बह रही है। आप जिधर चाहो उसे मोड़ दो, जो डायरेक्शन देना चाहो दे सकते हो। लेकिन वही गंगा आगे चलकर इतना बड़ा रूप धारण कर लेती, इतनी बड़ी हो जाती है कि अब उस पर डैम तक बनाना कठिन हो जाता है। गांव के गांव बहाकर ले जा सकती है जब बाढ़ आती है। क्रोध की धार अपने भीतर से जब बहती है, जब अभी शुरुआत है उसकी, उसे आप दूसरा रुख दे सकते हो। लेकिन क्रोध ने एक बार पीक पकड़ ली, अब उसे रुख देना, अब उसे डायरेक्शन देना करीब करीब कठिन हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पहला, क्रोध को पहचानना, मानना, जानना कि ये मेरा रोग है। दूसरा, जो दबा हुआ क्रोध है उसे बाहर फेंकना, इस ढंग से रिलीज करना जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। और तीसरा, जागना, ताकि जब जब क्रोध आए उसी समय इधर क्रोध की शुरुआत हुई और मैं उसे दिशा दे सकूं। ये 3 चरण